वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब की बार 140 के पार। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, BPSC has come out with a notification about the scheduled examination of 67 PT on 20th and 22nd September 2022। आज BPSC द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 20 और 22 सितंबर को आपका PT का परीक्षा शेड्यूल निर्धारित किया गया है। घबराने की एकदम बात नहीं है। टेस्ट डिस्कशन चालू करने से पहले दो बातों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला तो आप एकदम मत घबराइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सेंस, इसका आधार ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंडिया में दी बेस्ट है। यही मेरा सोच है और इसी सोच, इसी सिद्धांत के पीछे आप लोग का हर एक टेस्ट सीरीज डिजाइंड है। आप जितना भी टेस्ट सीरीज, यदि उसका क्वेश्चन, उसका आंसर जो कि कॉन्सेप्ट के थ्रू धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ाया गया, धीरे धीरे फैक्ट्स को बढ़ाया गया, धीरे धीरे जीरो से एडवांस लेवल तक लेके गया गया क्वेश्चन पेपर, हर एक टॉपिक वाइज जो आपका टेस्ट था, कोई भी टॉपिक पे जो आपको टेस्ट मिला है, और जितना टेस्ट, जितना क्वेश्चन, जितना फैक्ट, जितना कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसलिए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए। यदि पहले 100 बच्चों का होगा तो वो आप लोगों का होगा। रिवीजन करते रहिए, एक दिन में 10-10 टेस्ट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप टेस्ट करेंगे एक एक टॉपिक आपके कब्जे में। आज हमारे पास 20 दिन है, तो एक दिन में 5 टेस्ट को रिवाइज करते चले जाइए, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट कल से आप लोग का इंक्रीज भी होगा। हरिवंश राय बच्चन जी का ये कविता आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत बड़े एक्सपीरियंस, अनुभव वाले लोग होंगे, लेकिन आपका साथ, आपका अपना आत्मनिर्भरता, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही देगा। आपको अपने कर्म भूमि पे, आपको अपने कर्म पे विश्वास रखना हो। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अभी तक हम लोग दी बेस्ट तरीके से पढ़े, अब समय आ गया है कि जो दो बेस्ट पढ़े हैं उसको रिप्रोड्यूस कर दीजिए। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके मस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन से एकदम तालमेल खाना चाहिए। फ्रेश माइंड से सब कुछ पढ़िए और कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं। टॉपिक वाइज आपका टेस्ट है, फिर से बता रहे हैं, सिक्वेंशियल मोड में आपका टेस्ट बना। सीक्वेंस, असहयोग आंदोलन तो असहयोग आंदोलन इंडिया में, फिर बिहार में। रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। लाख रुकावट आएंगे आपके लक्ष्य में। PT पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और नहीं ये मुश्किल बात है। अब ढंग से कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाइए, रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत सारे रुकावट आएंगे, डिस्टर्बेंस आएंगे आपके पास,
कि ये 2 किताब पढ़ लो हो जाएगा, 3 किताब पढ़ लो हो जाएगा। डोंट गो फॉर एनी अननेसेसरी सोर्सेस। गो फॉर द गुड बुक्स, गुड मैगजीन्स, गुड जर्नल्स, और सारा आपके टेस्ट सीरीज में सम्मिलित। और इसके साथ ही देखिएगा 150 में से 140 क्वेश्चन आप आराम से बना सकेंगे। आपकी जितना कोई पढ़ाई नहीं किया है, आपकी जितना कोई भी मेहनत नहीं किया है, इस बात का गांठ बांध लीजिए। किसी भी टॉपिक में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस होता है वो सब आप कुछ बना चुके हैं। इसीलिए स्टार्ट योर वर्क, स्टार्ट योर रिवीजन एक्सरसाइज। हम सारा क्लासेस सस्पेंड कर चुके हैं। 68 का बैच स्टार्ट करना था, मेंस का बैच स्टार्ट करना था, सारा कुछ सस्पेंड हो गया है, क्योंकि अगला 20 दिन आपको हम फिर समरी रूप में अच्छा जो है एक नॉलेजेबल रिसोर्स, नोट्स, टेस्ट देंगे जो लास्ट मोमेंट में काम आता है। डिजाइन ही ऐसा किया गया, इसलिए जो भी है आपके पास कीप ऑन रिवाइजिंग। चलिए इसके साथ ही आज हम लोग टेस्ट 10 सेक्शन बी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में, वेयर डज बिहार हैज डिसीडियस नेचुरल साल फॉरेस्ट? Deciduous, it is opposite to evergreen. Evergreen trees या evergreen forest means trees that do not shed their leaves. यानी evergreen forests are situated where there is a continuous rainfall. But in the tropical climate like India, we have deciduous forest because the trees shed their leaves. यह है क्वेश्चन का मतलब। बिहार में पर्णपाती प्राकृतिक साल वन कहां है? पर्णपाती ठीक उल्टा है सदाबहार। सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वन कहां मिलेगा? वो वन, उन वृक्ष को सदाबहार कहा जाता है जिनके पत्ते कभी झड़ते नहीं, यानी उनके पास हमेशा बारिश होते रहता है, जल का स्रोत होता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे भारत का जलवायु वर्गीकरण है, उस क्षेत्र में आपको पर्णपाती मिलेगा, यानी गर्मियों के मौसम में वृक्ष जो है अपने पत्ते को झाड़ देती है ताकि जो भी जल है उसका संरक्षित किया जाए। तो क्वेश्चन, बिहार में पर्णपाती प्राकृतिक साल वन कहां मिलता है? वेयर डज बिहार हैज डेसिडियस नेचुरल साल फॉरेस्ट? आंसर इज रोहतास, औरंगाबाद एंड कैमूर, नवादा, जम्मू एंड मुंगेर, बांका एंड गया, ऑल द ऑप्शंस। तो वन का सही ऑप्शन है डी। बिहार में पर्णपाती प्राकृतिक साल वन कहां है? रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, नवादा, जमुई और मुंगेर, बांका और गया। आंसर है सभी विकल्प। आंसर है सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। हम लोग टेस्ट 10 सेक्शन बी कर रहे हैं, बिहार स्पेशल पर्यावरण और वन, बिहार स्पेशल एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन बिहार? आंसर है वेस्ट चंपारण। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? आंसर है पश्चिम चंपारण। तो 2 का सही ऑप्शन है डी,
दो का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ forestry and logging in gross state domestic product in Bihar from the last 5 years from 2016-17 to 2020-21। हिंदी में 2016-17 से 2020-21 तक, यानी पिछले 5 वर्षों से बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और काष्ठ उत्पादन का क्या योगदान रहा है? आंसर है आपका 1.5%, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज बीन द एवरेज शेयर ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग? फॉरेस्ट्री और लॉगिंग को हिंदी में कहते हैं वानिकी और कास्ट, लकड़ी। व्हाट हैज बीन द एवरेज शेयर ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग in agriculture gross state domestic product in Bihar from the last 5 years from 2016-17 to 2020-21। पिछले 5 वर्षों से 2016-17 से 2020-21 तक बिहार में कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और काष्ठ उत्पादन का औसत हिस्सा क्या रहा है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है एग्रीकल्चर जीएसडीपी, यानी कृषि का जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक अपना योगदान है, अपना परसेंटेज है। उसमें से फॉरेस्ट्री का कितना है? वो है आपका 8.1%, वो है आपका 8.1%, 8.1%। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए ये टेक्निकल है, इसको समझिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ फॉरेस्ट कवर? वन आच्छादन, यदि हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, वन आच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर, हिंदी में कहते हैं वन आच्छादन और इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट कवर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन आच्छादन या फॉरेस्ट कवर का अर्थ होता है कि कितने भूमि के क्षेत्रफल में, कितने भूमि क्षेत्र में वो वन है, वो वन है यानी उसका वृक्ष है, कितने भूमि क्षेत्र में। फॉरेस्ट कवर इज द अमाउंट ऑफ लैंड एरिया that is covered by forest। और थोड़ा माइन्यूट चले, land area covered by trees and group of trees are forest। तो what are the conditions for a forest cover? वन आच्छादन एक टेक्निकल शब्द है, दूसरा शब्द है आपका टेक्निकल, वो है क्राउन डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं शिखर घनत्व। क्राउन डेंसिटी या शिखर घनत्व क्या होता है? ये है आपका पेड़, ये है आपका पेड़, ठीक है, और ये देखिए इसके पत्ते हैं, ये हैं इसके पत्ते। तो शिखर घनत्व का मतलब हुआ कि वो एरिया, देख रहे हैं ये सब जगह, ये जो पेड़ पत्ते हैं, इससे सनलाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ये सूर्य की रोशनी को रोक लेगी, यानी वृक्ष का वो भाग जो सूर्य की रोशनी को रोक लेता है। क्राउन डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ क्राउन ब्रांचेस और एनी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री दैट ब्लॉक्स सनलाइट। तो इसके एरिया को हम लोग क्राउन डेंसिटी कहते हैं। अब इसी पे चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। What are the conditions for a forest cover? Tree patches should have a crown density of more than 10%। वन आच्छादन के लिए शर्त यही है कि उसका शिखर घनत्व 10% होना चाहिए। लाइन से यदि पेड़ है, ये लाइन से आप देख रहे हैं पेड़ है,
तो ये तभी वन आच्छादन कहेगा जब इसका क्राउन डेंसिटी, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये 10% होगा। सो वन आच्छादन के लिए क्या शर्तें हैं? 10% से अधिक शिखर घनत्व। What are the conditions for a forest cover? Tree patches should have a crown density of more than 10%. C. Question number 6. In 2021, which place had the highest forest cover in the state? 2021 में बिहार राज्य में किस स्थान पे सबसे अधिक वन आच्छादन था, यानी ट्री का जो शिखर घनत्व है, क्राउन डेंसिटी है मोर देन 10%, उसके हिसाब से। तो सबसे ज्यादा था कैमूर, नंबर 2 पे था वेस्ट चंपारण या पश्चिम चंपारण, और नंबर 3 पे था रोहतास। थ्री हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार, you have Kaimur, West Champaran, Rohtas. Number 1 Kaimur, number 2 West Champaran, number 3 you have Rohtas. 2021 में राज्य में किस स्थान पे सबसे अधिक वन आच्छादन था? कैमूर, 1051.6 स्क्वायर किलोमीटर्स। नंबर 2 पश्चिम चंपारण या वेस्ट चंपारण, 903.3 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड नंबर 3 पे है आपका रोहतास, 669.9 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पूछा जा रहा है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट इज योर कैमूर। 6 का सही ऑप्शन है ए, 6 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, वनों को भी वर्गीकरण किया गया है, फॉरेस्ट को भी क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन डेंसिटी, शिखर घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। इसी पे आपका ये क्वेश्चन है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जिसका क्राउन डेंसिटी मोर देन 70%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जिसका क्राउन डेंसिटी आपका 40 to 70%। और ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जिसका क्राउन डेंसिटी 10 to 40%। ए ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग हिंदी में देखते हैं। वन के प्रकार और शिखर सघनता। अति सघन वन, अति सघन वन हम लोग किसको कहते हैं? जिसकी शिखर सघनता 70% से अधिक हो। मध्यम सघन वन किसको कहते हैं? जिसकी शिखर घनत्व 40% से 70% के बीच हो। और खुले वन किसको कहते हैं? जिसकी शिखर घनत्व 10 से 40%। ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर फॉरेस्ट रिपोर्ट विच प्लेस रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अति सघन वन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किस स्थान पर दर्ज किया गया? हम लोग बिहार की बात करें, बिहार स्पेशल है, तो आंसर है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण। 8 का सही ऑप्शन है ए, 8 का सही ऑप्शन है ए। चलिए विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। एज पर फॉरेस्ट रिपोर्ट विच प्लेस रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एरिया अंडर ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी। अभी हम लोग वन का क्लासिफिकेशन, फॉरेस्ट का वर्गीकरण देखें, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार खुले वन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किस स्थान पर दर्ज किया गया है? तो आंसर है कैमूर। 9 का सही ऑप्शन है बी, 9 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस together accounts for nearly 35.6% of the total forest cover in the state। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राज्य में कुल वन आच्छादन का लगभग
35.6% है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए बिहार का 500 हेक्टर जो है वन पे है। 500 हेक्टर इज इक्वल टू 100%। इसमें से 35.6% कौन सा टॉप 3 जगह है जो कि वन कवर कह सकते हैं, जो जिसके कारण 35.6% एरिया बिहार के फॉरेस्ट कवर का वो एरिया ऑक्युपाई करता है। ये क्वेश्चन आंसर है कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। यदि कैमूर की फॉरेस्ट कवर, वेस्ट चंपारण का या पश्चिम चंपारण का वन आच्छादन और रोहतास का वन आच्छादन मिला दिया जाए तो इट अमाउंट्स टू नियरली 35.6% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। 10 का सही ऑप्शन है ए। 10 का सही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज हाईएस्ट इन बिहार? अभी हम लोग वन प्रकार देखें तो कौन सा वन प्रकार बिहार में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, है ना, जिसका कैनिपी डेंसिटी, क्राउन डेंसिटी या शिखर घनत्व 10% से ऊपर है। तो 11 का सही आंसर है ओपन फॉरेस्ट, और ये करीब इसका जो क्षेत्रफल है 3762 स्क्वायर किलोमीटर। 11 का सही ऑप्शन है ए। 12, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपन फॉरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इन बिहार? बिहार के कुल वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में खुले वन का योगदान क्या है? सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा इसी में है, एरिया वाइज। परसेंटेज वाइज ये कितना है? परसेंटेज वाइज ये है 51%। देखिए 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लिंक्ड है। पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिंक है, सारा क्वेश्चन आपस में लिंक्ड है, इसी तरह आपको पढ़ना है। तो 12 का सही ऑप्शन है ए। 13, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेटली dense forest as a percentage of total forest area in बिहार? बिहार में कुल वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में मध्यम सघन वन का योगदान क्या है? 13 का सही आंसर है 44.5%। 13 का सही ऑप्शन है 44.5%, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इन बिहार? अभी देखिए कि मध्यम सघन वन का योगदान 44.5% है, मॉडरेटली। वेरी डेंस फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है? अति सघन वन का बिहार में कितना है? तो 4.5%। 14 का है सी। 15, ये देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। How forest ecosystems are integral to regulating carbon stocks? कार्बन स्टॉक को विनियमित करने के लिए वन परिस्थिति तंत्र कैसे अभिन्न है? देखिए ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा यदि पेड़ लगाएंगे तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 वही है, हाउ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर इंटीग्रल टू रेगुलेटिंग कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक मीन्स अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन का स्टॉक। सो इसका ऑप्शन देखिए, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कन्वर्ट इट इनटू बायोमास। ये ऑप्शन। कार्बन स्टॉक को विनियमित करने के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र कैसे अभिन्न है? वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसे बायोमास में परिवर्तित करते हैं, जैविक पदार्थ में इसको परिवर्तित कर देते हैं, है ना। जो भी खाद्य पदार्थ देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे कि आपका उर्वरक, फर्टिलाइजर, ये सब बनता है। तो 15 का सही ऑप्शन है ए। आगे का क्वेश्चन जो है टेक्निकल है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो कार्बन जंगल में पेड़ हो या कोई भी ग्रीन कवर हो या कोई भी पेड़ पौधा हो, कार्बन लेती है तो कहां कहां उसका रूप हम लोग को दिखता है?
इसी टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन 16 में कि फॉरेस्ट में, वन में कार्बन को हम लोग किस किस रूप में देखते हैं। अबव ग्राउंड बायोमास मतलब ये ग्राउंड से ऊपर, यदि फिगर हो तो दिखाए, ग्राउंड से यानी भूमि के ऊपर जो कार्बन देखते हैं हम लोग, क्या क्या कार्बन देखते हैं, किस किस रूप में देखते हैं, वो लोग बात करेंगे। ग्राउंड से नीचे, बिलो ग्राउंड बायोमास। तीसरा है डेड वुड एंड लिटर, मतलब गंदगी, जो लकड़ी कुड़ी सड़ जाते हैं वो सब। और चौथा है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। 16 का ABCD, इसको बारीकी से आगे हम लोग समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जंगलों में कार्बन के प्रमुख पुंज हैं, पूल। भूव्य परिजय भार यानी जमीन के ऊपर जो बायोमास, जो जैविक पदार्थ हम लोग को जमीन के ऊपर मिलता है, उसको हम लोग भूपयोपरी जैव भार कहते हैं। और जो जमीन भूमि के नीचे मिलता है उसको अधोभूमि जैव भार कहते हैं, जैविक पदार्थ। मृत काष्ठ, ये सड़ी हुई लकड़ी या सूखी लकड़ी। मृदागत जैव कार्बन, मृदागत है ना, जो मिट्टी, मिट्टी में भी कार्बन होता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जिसको हम लोग कहते हैं। 16 का सही ऑप्शन है ABCD। ये है, देखिए सॉइल ऑर्गेनिक, ये देख रहे हैं मिट्टी में ये सब, ये जो कालापन देख रहे हैं, इट इज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। हम लोग को क्या क्या मिलता है जमीन से ऊपर? लकड़ी मिलता है, गंदगी मिलता है, सीवेज पाइप का अपशिष्ट मिलता है, वेस्ट मिलता है, एनिमल मैन्योर मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, ये सब जो है बायोमास है। और ये है जमीन, जमीन के ऊपर हो गया अबव, जमीन के नीचे हो गया बिलो। ये है डेड वुड एंड लिटर, आपके सड़े गले लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, जब हम लोग बात किए अबव ग्राउंड बायोमास, भूव्यो परिजैव भार, इसमें क्या क्या आता है? कार्बन कहाँ कहाँ किस किस रूप में होता है? ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस, लीव्स एंड क्लाइंबर्स, shrubs. आंसर इज डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन भूव्योपरी जैव भार में शामिल है? पेड़ के तने और शाखाएं, पत्ते और लताएं, झाड़ियां, सभी विकल्प। 17 का सही ऑप्शन है डी। 17 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बिलो ग्राउंड बायोमास, मतलब जमीन से नीचे। निम्नलिखित में से कौन अधोभूमि जैव भार में शामिल है? सिर्फ रूट सिस्टम, जड़, जड़ ही है जो जमीन के नीचे होते हैं, रूट सिस्टम या जड़ प्रणाली। 18 का सही ऑप्शन है डी। 19, लिविंग, जो जैविक पदार्थ देखते हैं हम लोग, बायोमास देखते हैं, इसमें लिविंग है ना, जीवित कौन सा कार्बन स्टॉक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजर्वॉयर्स ऑफ लिविंग कार्बन इन बायोमास, निम्नलिखित में से कौन जैव भार में जीवित कार्बन के भंडार हैं? ए अबव ग्राउंड मास, ये सही है, बिलो ग्राउंड मास। बाकी सी डी आपके डेड, नॉन लिविंग है, निर्जीव। ए भूव परिजैव भार, अधोभूमि जैव भार। तो 19 का सही ऑप्शन है ए और बी। 19 का सही ऑप्शन है ए और बी। 19 का सही ऑप्शन है ए और बी। 20, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टॉक इन बिहार इन 2019? 2019 में बिहार में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी थी? 55.24 मिलियन टन। 55.24 मिलियन टन। 20 का सही ऑप्शन है ए। 21, what was Bihar's contribution in total forest cover, in total forest carbon of the country? 2019 में देश के कुल वन कार्बन में बिहार का क्या योगदान था? बिहार का योगदान 0.8%, 0.8%। 21 का सही ऑप्शन है ए। 22, in Bihar, among the following, which among the following source had the highest carbon stock in 2019?
सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक, एक तो लिविंग कार्बन स्टॉक कहाँ मिलता है, दूसरा बिहार का कार्बन स्टॉक में क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब कितना कार्बन को बिहार जो है एब्जॉर्ब कर लिया एटमोस्फियर से, एनवायरनमेंट से, उसके आधार पे क्या कंट्रीब्यूशन है उसका इंडिया में, और सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक बिहार में किस रूप में देखा गया है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जो मिट्टी में कालापन देखते हैं आप लोग। तो बिहार में 2019 में निम्नलिखित में से किस स्रोत में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक था, मृदागत जैव कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है, सुनते होंगे आप लोग कि जंगल में आग, तो जहां जिस जंगल में आग बहुत जल्दी लग जाता है उसको हम लोग फॉरेस्ट फायर प्रोन क्लासेस कहते हैं, अग्नि प्रवणता। तो अग्नि प्रवणता के आधार पे भी जंगलों को, वनों को वर्गीकरण किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फायर प्रोनेस फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिवाइडेड। क्वेश्चन आपका वही है, वेरी हाई फॉरेस्ट प्रोन, वेरी हाई फॉरेस्ट प्रोन मतलब बिहार में देखा गया है 7.2%, हाईली फॉरेस्ट प्रोन 17.7%, मॉडरेटली फॉरेस्ट प्रोन 22.7%, लेस फायर प्रोन 52.4%। सही ऑप्शन है इसका ए, सही ऑप्शन है इसका ए। हिंदी में देखिए, बहुत अधिक अग्निप्रवण, अधिक अग्निप्रवण, मध्यम अग्निप्रवण, कम अग्निप्रवण। 24, in 2021 which place recorded the highest number of forest fire incident? 2020-21 में किस स्थान पे जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई है, वो है मुंगेर। 24 का सही आंसर है ए। अब देखिएगा, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग जो है, एडवाइजरी जारी करती है कि कैसे जंगल में, वन में आग को रोका जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्वेश्चन नंबर 25 उसी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवाइजरीज इशूड बाय द बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, नॉट टू बर्न कॉपर क्रॉप स्टबल्स, माने पराली जो है उसको ना जलाएं, इससे फॉरेस्ट फायर होता है। ई ऑप्शन। एंड नो कुकिंग आफ्टर 9 AM, सुबह 9 बजे के बाद, चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है गर्मियों के दिन में, तो सुबह 9 बजे के बाद खाना नहीं बनाए। तो 25 का सही ऑप्शन है ए और बी। अब हम लोग वो सेक्शन में चलते हैं जब हम लोग देखते हैं कि बिहार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो विभाग है उसकी क्या क्या पहल है, इनिशिएटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हम लोग जो है हरियाली मिशन सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हरियाली मिशन पे आधारित, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन अंडर द हरियाली मिशन? लार्ज स्केल planting activities are being undertaken to increase the green cover of the state. Yes, बहुत ज्यादा ट्री प्लांटेशन हो रहा है ताकि बिहार का ग्रीन कवर जो है, ट्री कवर बढ़े। अंडर कृषि वानिकी स्कीम 21.53 लाख सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड, ये सही है। 25.6 लाख सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बेयरिंग स्पीसीज एंड टिम्बर स्पीसीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी सही है। 26 का सही ऑप्शन है डी। हरियाली मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जा रही हैं? राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रोपण गतिविधियां की जा रही है, ये सही है। कृषि वानिकी योजना के तहत अब तक 21.53 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं, ये भी सही है। जंगल के सीमांत गांवों में, जंगल के साथ जो सटे हुए गांव हैं, उनको फलदार प्रजातियां और लकड़ी प्रजाति, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, उतने लाख पौधे वितरित किए गए। तो 26 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। 27,
आपका हरियाली मिशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आता है। ये सब डाटा भी ध्यान रखिएगा, डाटा इसलिए दिया गया है कि आप लोग को याद रहे। Which of the following activities are being undertaken under the Haryali mission? With the help of SHG, self-help groups, and Jivika, 365 units of nurseries have been set up among the farmers. ये सही है। 73 lakh plants will be raised under the Mukhyamantri Niji Paushala scheme. ये भी सही है। 22 nurseries will be set up. ये भी सही है। 27 का सही ऑप्शन है डी। हरियाली मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जा रही है? एसएचजी और जीविका की मदद से किसानों के बीच नर्सरी की 365 इकाइयां स्थापित की गई हैं। ये सही है। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के तहत 73 लाख पौधे लगाए गए। ये भी सही है। 22 नर्सरी स्थापित की गई है। ये भी सही। 27 का सही ऑप्शन है डी। 27 का सही ऑप्शन है डी। 28 Under the National Afforestation Program, about 6.9 lakh saplings were planted in 1,000 hectares of area in the forest of राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, दिस इज नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 6.95 लाख पौधे लगाए गए। कौन कौन जिले में लगाए गए? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स 6.95 lakh saplings have been planted? Answer is बांका, मुंगेर, रोहतास। 28 का सही ऑप्शन है डी। 28 का सही ऑप्शन है डी। 29 अंडर नमामि गंगा स्कीम लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव हैज बीन अंडरटेकन इन हाउ मेनी फॉरेस्ट डिविजन्स अलोंग रिवर गंगा एंड सब्सिडियरी रिवर्स। देखिए, नमामि गंगा योजना के तहत गंगा नदी और उनके सहायक नदियों किनारे वन विभाग जो है वृक्षारोपण कर रहा है। तो कितने फॉरेस्ट डिवीजन को इसमें इंक्लूड किया गया? 18। 29 का सही ऑप्शन है ए, 18 फॉरेस्ट डिवीजन। बिहार में एक और परियोजना है जिसको हम लोग बैम्बू मिशन के नाम से जानते हैं, बांस मिशन। तो अंडर विच स्कीम बैम्बू मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बिहार? कृषि वानिकी स्कीम। बिहार में किस योजना के तहत बांस मिशन लागू किया जा रहा है? आंसर है कृषि वानिकी योजना। 30 का सही ऑप्शन है ए। 30 का सही ऑप्शन है ए। When was the Bihar State Wetland Board set up? बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 2020 में। 31 का सही ऑप्शन है 2020। 31 का सही ऑप्शन है ए। ये क्वेश्चन आपका 67 बीपीएससी पीटी 8 मई में आ चुका था। ये क्वेश्चन पुराना है और देखिए क्वेश्चन में ही आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 एट विच प्लेस कंवर लेक, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबोर लेक एंड बिहार ओनली रामसर साइट इज लोकेटेड। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और बिहार की एकमात्र रामसार साइट कंवर झील किस स्थान पर स्थित है? तो 32 का सही ऑप्शन है ए। 32 का सही ऑप्शन है ए। ये है आपका बिहार का कंवर झील। यॉक्सको है ना, गाय का खुर की तरह है ना, इसीलिए इसको ऑक्सको। क्वेश्चन नंबर 33 मूर्ति पूजन होती है और मूर्ति बनाने में, आइडल मेकिंग में इट अफेक्ट्स एनवायरमेंट ऑल्सो। तो बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज किसी प्रोडक्ट को बैन कर चुका है। वो प्रोडक्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर बैन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर आइडल मेकिंग। मूर्ति बनाने के लिए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रतिबंधित है? 33 का सही ऑप्शन है ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी, टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स।
मूर्ति बनाने के लिए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रतिबंधित है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और गैर बायोडिग्रेडेबल रसायन, जो कि डिग्रेड नहीं हो सकता है, मीन्स उसी रूप में प्रदूषण करते रहेगा। 33 का है सही ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 34 वेयर इज नेचुरल सफारी सिचुएटेड इन बिहार? बिहार में नेचर सफारी, वेयर इज नेचर सफारी सिचुएटेड इन बिहार? राजगीर में। 34 का सही ऑप्शन है ए राजगीर, ये है नेचर सफारी। 35 वेयर डू वी फाइंड द ग्लास स्काई वॉक एंड सस्पेंशन ब्रिज स्ट्रक्चर इन बिहार? बिहार में ग्लास स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज संरचना हमें कहाँ मिलती है? ये है ग्लास वॉक, ये वाला। आंसर है इसका भी राजगीर। 35 का सही ऑप्शन है ए राजगीर। राजगीर जू सफारी इज बिहार फर्स्ट जू सफारी। राजगीर में जो जू सफारी है बिहार की पहली जू सफारी है। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी इसका एरिया क्या है? 191.2 हेक्टेयर। 191.2 हेक्टेयर। 36 का सही ऑप्शन है ए। 37 वेयर वॉज द फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरव ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग जनवरी 15 to 17, 2021? जनवरी 15 से 17 जनवरी 2021 के दौरान पहली बार बिहार का पहला राज पंक्षी उत्सव कलरव कहां आयोजित किया गया था? आंसर है इसका जमुई। 37 का सही ऑप्शन है ए, ये है कलरव। कलरव का ये जमुई में। 38 व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलरव? कलरव का उद्देश्य क्या था? माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं आपके जमुई में, जगह है नागी नकती बर्ड सेंचुरी, है ना, इट इज इन झाझा जमुई। तो माइग्रेटरी बर्ड्स कम ड्यूरिंग विंटर्स, दूसरी जगह से चिड़िया आती है, प्रवासी कई ये पंक्षी। टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन नागा नकटी बर्ड सेंचुरी इन झाझा जमुई, कलरव फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। 38 का सही ऑप्शन है ए। कलरव का उद्देश्य क्या था? झाझा जमुई में नागा नकती पक्षी अभयारण्यों में प्रवासी पंक्षियों के आगमन का जश्न मनाने के लिए। 38 का सही ऑप्शन है ए। 39 वेयर हैज बीन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन सेटअप? वेयर हैज बीन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सेटअप? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना यूनिवर्सिटी। 39 का सही ऑप्शन है ए, पटना यूनिवर्सिटी। वेयर हैज बीन महावीर बायोडायवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड इन 2021? महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है जमुई। 40 का सही ऑप्शन है ए, जमुई। बिहार में भूजल जो है ग्राउंड वाटर, उसमें पोल्यूशन पे ये क्वेश्चन है कि बिहार में जो ग्राउंड वाटर है उसका मेजर पोल्यूटेंट्स कौन कौन है? बिहार में भूजल के प्रमुख प्रदूषक कौन कौन है? आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन बिहार? आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड, ऑल द ऑप्शंस। 41 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन बिहार में भूजल के प्रमुख प्रदूषक हैं? आर्सेनिक, लोहा, फ्लोराइड, सभी विकल्प। 41 का सही ऑप्शन है डी। 41 का सही ऑप्शन है डी। ड्रिंकिंग वाटर, टू व्हाट एक्सटेंट water available in Bihar is good, okay, quality wise, from health point of wise? बिहार में जो जल का उपयोग करते हैं स्वास्थ्य के मानकों के आधार पे कितना सही है, क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए एक एजेंसी का हेल्प लिया गया ताकि निगरानी रख सके उसकी गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे। क्वेश्चन नंबर 42 उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 42 which of the following agencies are engaged by
गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस इन बिहार। बिहार में जल गुणवत्ता निगरानी के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी लगी हुई है? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर और दूसरा है यूनिसेफ। तो आंसर है आपका ए और बी। बिहार में जल गुणवत्ता निगरानी के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी लगी हुई है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर और यूनिसेफ। 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गंगा जल आपूर्ति योजना? Abundant surface water available in Ganga River is to pumped out during 4 months of monsoon from Maranchi village of Mukama block under Patna district. गंगा जल आपूर्ति योजना इट्स ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, बिहार गवर्नमेंट का यह प्रोग्राम। इसमें क्या है कि मानसून में, बरसात में भी देखिए गंगा नदी में पानी बहुत ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मोकामा में एक जगह है मरांची गांव, मरांची विलेज से उसको निकाला जाएगा and this pumped water will be transported through underground laid pipeline to storage reservoir। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है उसको एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन बना है नाली के द्वारा, वो स्टोरेज टैंक में जाएगा और ये स्टोरेज वाला पानी जो है इट विल बी मेड अवेलेबल टू द पीपल ऑफ गया, बोध गया, राजगीर एंड नवादा। यहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी की किल्लत होती है, so the storage water will be made available to the people of Gaya, Bodh Gaya, Rajgir and Navada cities। 43 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में देखते हैं, गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही? पटना जिला के मोकामा ब्लॉक के मरंची गांव से गंगा नदी में उपलब्ध प्रचुर सतही जल को मॉनसून के 4 महीने के द्वारा पंप किया जाना है। जो एक्स्ट्रा पानी है, अतिरिक्त जो जल है, वहां से निकाला जाएगा और अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, भूमिगत जो है पाइपलाइन है, तो पंप किए गए पानी को भूमिगत बिछाई गई पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा और इस जलाशय से गया, बोध गया, राजगीर और नवादा शहर के लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 43 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज इको पार्क दैट हैज बीन बिल्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में देयर इज एन इको पार्क। निम्नलिखित में किस स्थान पे इको पार्क है जिसे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बनाया गया है? क्वेश्चन है दैट हैज बीन मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बनाया गया है। आंसर है वाल्मीकि नगर। 44 का सही ऑप्शन है ए। 45 वेयर इज ताल डेवलपमेंट प्लान बीइंग अंडरटेकन बाय द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट? जल संसाधन विभाग द्वारा टाल विकास योजना कहां संचालित की जा रही है? पटना में, नालंदा में, शेखपुरा में और लखीसराय में। 45 का आंसर है ए, बी, सी और डी। 46 रबर डैम है ना, रबर डैम पे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। ऑन विच रिवर रबर डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? रबर बांध किस नदी पे बनाया जा रहा है? आंसर है फल्गु रिवर, फल्गु नदी। 46 का है ए ऑप्शन। 47 इन विच सरोवर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज हैज टेकन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड वाटर बाय प्रेशर पाइप्स फ्रॉम वैशाली ब्रांच कैनाल? तो वो सरोवर का नाम है अभिषेक पुष्करणी सरोवर। यदि वैशाली गए होंगे तो वहां पे विश्व शांति स्तूप है, उसी के बगल में है अभिषेक पुष्करणी सरोवर। 47 का सही ऑप्शन है ए। किस सरोवर में
वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वैशाली शाखा नहर से प्रेशर पाइप द्वारा पानी उपलब्ध कराने की पहल की है? आंसर है ए, वैशाली जिले के विश्व शांति स्तूप के पास अभिषेक पुष्करनी सरोवर। 48. Which among the following pollutants are being monitored by the National Air Quality Monitoring Program? है ना, वायु प्रदूषण को मापने के लिए कौन कौन सा प्रदूषक को मापा जा रहा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये जिसको कि हिंदी में हम लोग निलंबित कणीय पदार्थ कहते हैं, उसको PM 2.5, PM 10 भी कह सकते हैं, और फाइन पार्टिकुलेट मैटर, महीन कणीय पदार्थ। 48 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। Which of the following are non-attainment cities in बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार के अध्यक्ष शहर है? नॉन अटेनमेंट मीन्स जो कि पोल्यूशन लेवल को पार कर चुके हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड शहर, या कह लीजिए बिहार में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? 3, पटना, मुजफ्फरपुर एंड गया। तो नॉन अटेनमेंट सिटीज इन बिहार आर पटना, मुजफ्फरपुर एंड गया। 49 का ए, बी, सी। निम्नलिखित में से कौन बिहार में अध्यक्ष शहर हैं? पटना, मुजफ्फरपुर और गया। 49 का ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 50. Where has Bihar State Pollution Control Board has installed continuous ambient air quality monitoring system? मतलब वो कंटिन्यूसली मॉनिटर होगा आपका पोल्यूशन। कहाँ कहाँ ये सिस्टम लगा है, जिसको हम लोग CAAQMS कहते हैं, कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कहते हैं अंग्रेजी और हिंदी में। तो पटना और गया में, मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में। 50 का सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस। 51. As per the state fuel policy of June 2020, which of the following is not to be used as an industrial fuel? जून 2020 की राज्य ईंधन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में नहीं किया जाना है? आंसर है पेटकोक। 51 का सही आंसर है ए, पेटकोक। 52. Where has Bihar State Pollution Control Board launched the Clean Air Dashboard? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु डैशबोर्ड कहाँ लॉन्च किया है? आंसर है पटना। आंसर है पटना। 52 का सही ऑप्शन है ए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लीन एयर डैशबोर्ड? जो क्लीन एयर डैशबोर्ड जो है, जो पटना में स्थापित किया गया है, इसका काम क्या है? 52 और 53 रिलेटेड, संबंधित है। स्वच्छ वायु डैशबोर्ड का क्या कार्य है कि ये क्या करेगी कि देखिए कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का कौन कौन सा स्रोत है, और वो स्रोत को जो नेसेसरी डिपार्टमेंट है उसको भेजेगी। ये देखो, ये स्रोत है, ये स्रोत को ठीक करो, स्रोत से पोल्यूशन को मिनिमाइज करो, एयर पोल्यूशन काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लीन एयर डैशबोर्ड? टू आइडेंटिफाई एंड टैकल डिस्पर्स सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट द डाटा टू द रेलिवेंट डिपार्टमेंट फॉर नेसेसरी एक्शन। तो ए सही है और बी सही है। स्वच्छ डैशबोर्ड का क्या कार्य है? वायु प्रदूषण के बिखरे हुए स्रोतों की पहचान करना और उनसे निपटना, आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को डेटा वितरित करना। 53 का सही ऑप्शन है ए और बी। 53 का सही ऑप्शन है ए और बी। 54. Where will in the near future will Bihar State Pollution Control Board will launch the Clean Air Dashboard? Clean Air Dashboard तो आपका पटना में लग गया, जिसको हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे सोर्स को वो टैकल करेगा, कहाँ से पोल्यूशन होता है, फिर उसको डाटा को भेजेगा फॉर नेसेसरी एक्शन। लेकिन भविष्य में कहाँ कहाँ और ये लगेगा? भविष्य में आपका क्लीन एयर डैशबोर्ड सेटअप होगा मुजफ्फरपुर में और गया में। पटना, मुजफ्फरपुर, गया मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो निकट भविष्य में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वच्छ वायु डैशबोर्ड कहाँ लॉन्च करेगा? पटना में तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, भविष्य में मुजफ्फरपुर और गया में।
Where will in the near future will Bihar State Pollution Control Board will launch the Clean Air Dashboard. It will launch in Muzaffarpur and Gaya. 54 का है सही ऑप्शन बी और सी. 54 का सही ऑप्शन बी और सी. ठीक है, 54 का सही ऑप्शन है बी और सी. 55. Which of the following is correct? The Transport Department has restricted plying of 15-year-old government vehicles in the entire state since November 2018. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है 15 जो भी सरकारी व्हीकल है, जो भी सरकारी वाहन है 15 साल से पुराना है, उसको बैन कर दिया कि अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. ये ऑप्शन सही है. ए इज करेक्ट. ये आपका सही. B. The state government has also restricted plying of 15-year-old diesel-driven commercial vehicles in the jurisdiction of Patna, Danapur, Khagaul and Fulbari Sharif municipal councils in November 2019. नवंबर 2019 से जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है, जो वाणिज्यिक वाहन है और वो जो 15 साल पुराना है, वो डीजल है, डीजल के द्वारा चलता है, इट इज अ डीजल ड्रिवन कॉमर्शियल व्हीकल, तो पटना, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में उसको बैन कर दिया गया है ना. और इसके अलावा हम लोग कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी डीजल ड्रिवन व्हीकल है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 31 मार्च 2021 से पटना, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में. 55 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस. 56. As per the Bihar Cleaner Fuel Policy of 2019, how much one-time subsidy is being given for replacement of existing three-wheelers into CNG vehicle? अब देखिए, प्रदूषण कम करना है, वायु प्रदूषण कम करना है, एयर पॉल्यूशन कम करना है, नॉइज पॉल्यूशन कम करना है. तो बिहार का एक पॉलिसी आया है, बिहार क्लीनर फ्यूल पॉलिसी ऑफ 2019, बिहार स्वच्छता ईंधन नीति 2019 में आया है. इसके अनुसार क्या है, जो एग्जिस्टिंग थ्री व्हीलर्स है, यदि आप सीएनजी व्हीकल में आप कन्वर्ट करेंगे तो बिहार सरकार आपको जो है 40,000 तक का सब्सिडी एक बार में दे देगी. तो 56 का क्वेश्चन है, एज पर द बिहार क्लीनर फ्यूल पॉलिसी ऑफ 2019, हाउ मच वन टाइम सब्सिडी इज बीइंग गिवन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग थ्री व्हीलर्स इनटू सीएनजी व्हीकल? 40,000. 2019 की बिहार स्वच्छता ईंधन नीति के अनुसार मौजूदा तिपहिया वाहनों को सीएनजी वाहनों में बदलने के लिए कितनी एक मुश्त सब्सिडी दी जा रही है? तो 40,000. यदि आपके पास थ्री व्हीलर है ना, पेट्रोल से चल रहा है, आप सीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं एक बार में, तो एक बार में बिहार सरकार आपको 40,000 तक सब्सिडी दे देगी. 56 का सही ऑप्शन है ए. 57. As per the Bihar Cleaner Fuel Policy of 2019, how much one-time conversion incentive subsidy for conversion of three-wheelers into CNG vehicle? यही है, इसी नीति के अनुसार, बिहार स्वच्छता ईंधन नीति के अनुसार आपको 40,000 तो आप कन्वर्ट करने में लगा देंगे, इसके आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा अलग से 20,000 का. तो 57 का सही ऑप्शन है बी. 58. यदि बिहार क्लीनर फ्यूल पॉलिसी 2019, बिहार स्वच्छता ईंधन नीति 2019, इसमें क्या है कि आपके पास थ्री व्हीलर है, ऑटो है, थ्री व्हीलर, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में यदि बदलना चाहें या उसको बेच के उसको बंद करके नया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप लेना चाहें, तो बिहार सरकार आपको 25,000 रुपए तक सब्सिडी देगी. क्वेश्चन नंबर 58 वही है. एज पर द बिहार क्लीनर फ्यूल पॉलिसी ऑफ 2019, हाउ मच वन टाइम सब्सिडी इज बीइंग गिवन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ थ्री व्हीलर्स इनटू न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? 58 का सही ऑप्शन है सी, ₹25,000. 2019 की बिहार स्वच्छता ईंधन नीति के अनुसार तिपहिया वाहनों को नए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने पर कितनी एक मुफ्त सब्सिडी दी जा रही है? तो 25,000. 58 का सही ऑप्शन है सी. 59. अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016,
प्लास्टिक मटेरियल्स ऑफ थिकनेस लेस देन 50 माइक्रोन्स आर प्रोहिबिटेड। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, इसके अनुसार है कोई भी प्लास्टिक का जो पदार्थ है वो यदि 50 माइक्रोन से कम है तो उसको बैन है ना। और स्टेट गवर्नमेंट जो है कंप्लीट बैन लगा चुकी है मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेल सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्रॉम 1 जुलाई 2022 सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो चुका है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 में बना था, उसको 2 बार अमेंडमेंट भी किया गया, 2018 2021 में। 59 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 59 ये नियम याद रखिएगा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016, इसके तहत है कि यदि 50 माइक्रोन से कोई भी कम मोटाई वाला प्लास्टिक सामग्री है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और बिहार सरकार 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री का ना ही निर्माण करने दे रही है, ना आयात करने दे रही है, ना भंडारण करने दे रही है, ना परिवहन करने दे रही है, ना बिक्री करने दे रही है, ना ही उपयोग करने दे रही है। फुल प्रतिबंध। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 और 2018, 2016 को 2 बार संशोधित किया गया है, 2018 और 2021 में। तो 59 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 60 संकल्प केंद्र एक योजना है ताकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से ये संबंधित है, आपदा प्रबंधन से ये संबंधित है, ताकि आपको जानकारी क्या फ्लड होगा, क्या तूफान होगा, क्या सुनामी होगा, क्या आपका भूकंप होगा, सारा चीज आपको जो पहले से इंफॉर्मेशन और जो भी करेक्टिव एक्शन है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 संकल्प केंद्र प्लान इज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। संकल्प केंद्र योजना संबंधित है आपदा प्रबंधन से। 60 का सही ऑप्शन है ए। 61 व्हाट इज द ग्रेचुटी रिलीफ मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। यदि बाढ़ प्रभावित परिवारों को बिहार सरकार द्वारा राहत राशि दिया जाता है, जिसको हम लोग ग्रेजुएट राहत राशि कहते हैं। तो ये ग्रेजुएट जो जो आपका ग्रेजुएटी जो राहत राशि है, ग्रेजुएटी आपका रिलीफ मनी है, ये कितने का है? तो इट इज ₹6,000 पर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट इज द ग्रेजुएटी रिलीफ मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज? इट इज ₹6,000 पर फैमिली। 61 का सही ऑप्शन है ए। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए बिहार सरकार द्वारा दी गई ग्रेचुइटी राहत राशि क्या है? 6,000 प्रति परिवार। 61 का सही ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन नंबर 62 द मोबाइल ऐप इंद्र वज्र इज रिलेटेड टू व्हाट? लाइटनिंग वार्निंग, यदि बिजली की चेतावनी होती है, बिजली जैसे बहुत लोगों का मौत भी होता है, इसका चेतावनी देने के लिए एक मोबाइल ऐप है इंद्रव्रज। तो मोबाइल ऐप इंद्रव्रज इज रिलेटेड टू लाइटनिंग वार्निंग। मोबाइल ऐप इंद्रव्रज संबंधित है बिजली चेतावनी से। तो 62 का सही ऑप्शन है ए। इसके साथ ही बच्चों आपका टेस्ट 10 सेक्शन बी कंप्लीट होता है। थैंक यू।